आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। हमारा क्वेश्चन दे रखा है कथन, और ये कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, हमारा कथन क्या दे रखा है कि गन्ने की शर्करा का प्रतिलोमन देखो C12 ठीक H22 O11 मतलब सुक्रोज का जल अपघटन हो रहा है। ये देखो H प्लस की उपस्थिति में। ठीक, तो हमारा क्या बना रहा है, ये हमारा बना रहा है ग्लूकोज और क्या फ्रक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना रहा है। अब कह रहा है कि यह छद्म प्रथम कोट की अभिक्रिया है। ये कथन हमारा बोल रखा है, और कारण कह रहा है कि यह अभिक्रिया तनु खनिज अम्ल जैसे HCl द्वारा उत्प्रेरित होती है। तो अब इसके लिए दोस्तों हमारे पास चार ऑप्शन देखें। यदि प्रकार ठीक, यदि प्रकार तथा कारण दोनों सत्य हैं, ठीक, तो कथन जो है यहाँ पे ये कथन होगा। क्या कथन? ठीक, ओके, कथन तथा कारण दोनों। तो देखो पहला ऑप्शन हमारा ये रखा है, दूसरा बोल रहे हैं ये, ठीक, तीसरा हमारा ये ऑप्शन बोल रहे हैं, और चौथा ऑप्शन हमारा ये बोल रहे हैं। अब आपको बताना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा दे रखा है, क्या दे रखा है, हमारी क्रिया दे रखी है C12 ठीक H22 O11 ठीक प्लस H2O ठीक, और क्या दे रखा है H प्लस सांद्रता। ठीक, ये क्या दे रखा है C6H12O6 प्लस C6H12O6। ठीक, ओके, यहाँ पे ये हमारा क्या है, सुक्रोज है। क्या है, ये हमारा सुक्रोज है। ठीक, सुक्रोज है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्लूकोज है। ठीक, ग्लूकोज, और ये हमारा क्या है, ये हमारा है फ्रक्टोज। क्या है, फ्रक्टोज। ठीक, फ्रक्टोज। अब दोस्तों मुझे ये बताओ, यहाँ पे इसका जल अपघटन हो रहा है। अब दोस्तों जब ये देखा गया कि हमारा की प्रयोगों द्वारा देखा गया, तो ये अभिक्रिया की जो हमारी कोटि आई वो कितनी आई, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया आई, तो मतलब इसका जो दर समीकरण आया वो क्या है, दर इक्वल टू ठीक के ठीक क्या आया C12H22O11 ये आया। ठीक, और इसकी घात 1 और H2O की सांद्रता की घात 0 के जो है ये आया। मतलब H2O के सापेक्ष इसकी जो है कोटि क्या आई, 0, मतलब इसकी टोटल कोटि कितनी आई, 1। दोस्तों मुझे ये बताओ, यहाँ पे ये H2O की सांद्रता पर प्रयोगों द्वारा जब देखा गया, तो H2O की सांद्रता पर निर्भर इसकी दर जो है H2O की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। ऐसा क्यों? तो देखो ये तो बिल्कुल है कि ये हमारी छद्म आभासी प्रथम कोट की अभिक्रिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं हमारा एक सुक्रोज का एक अणु है, जल का एक अणु है। ठीक, दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, दोनों आपस में जो है टक्कर करके हमारा क्या उत्पाद बना रहे हैं ये। ठीक, ये हमारा उत्पाद बना रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे कितनी इसकी आणविकता कितनी हुई भैया, इसकी आणविकता कितनी हुई, 2। ये आपको क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है, क्या हुई इसकी आणविकता, 2। तो भैया यहाँ पे आप मुझे बताओ इसकी आणविकता क्या हुई, आणविकता इसकी हुई दोस्तों, आणविकता हुई इसकी 2। ठीक, और इसकी कोटि कितनी आई है, आप देख रहे हो कोटि कितनी आई, 1। तो मैं क्या बता रहा हूं कि जब आपको कोई रिएक्शन दी हो, मैं क्या बता रहा हूं, जब किसी अभिक्रिया में कोटि, जब किसी अभिक्रिया में क्या, जब किसी अभिक्रिया में आपको आणविकता तो 2 दिखाई दे। ठीक, अभिक्रिया में ठीक आणविकता कितनी दिखाई दे, आणविकता आपको कितनी, 2 दिखाई दे, आणविकता आपको 2 दिखाई दे, लेकिन उसकी दर समीकरण से यह प्रतीत हो कि वह अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। ठीक, दर समीकरण से क्या प्रतीत हो कि वह अभिक्रिया कितनी है, प्रथम कोटि की है। ठीक, तो जिसकी आणविकता 2 हो और कोटि 1 हो, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, हमारी छद्म आभासी एकाणुक अभिक्रिया। क्या कहलाती है, छद्म आभासी एकाणुक अभिक्रिया। अब इसके पीछे का रीजन क्या है कि इसका जो है, देखो ये तो हमारा क्या है, ये हमारा जो है कथन है। तो दोस्तों हम जब इस तरह के क्वेश्चन दी हो, तो हमें सबसे पहले कैसे करना होता है, पहले हम चेक करते हैं हमारा कथन जो है वो सही है या गलत। ठीक, कथन हमारा सही है कि नहीं। ठीक, ओके, फिर देखते हैं हमारा कारण जो है वो सही है या नहीं, सेकेंड स्टेप। ठीक, ओके, फिर देखते हैं कथन जो है हमारा, कारण जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ये देखा कि हमारा कथन तो सही है भाई, कि कह रहे हैं कि जब इसकी ये जो हमारी क्रिया दे रखी, इसकी आणविकता तो हमें देखने में 2 लग रही है, और भैया 2 है, और कोटि हमारी 1 आ रही है। तो मतलब ये कैसी हमारी छद्म आभासी एकाणुक अभिक्रिया, छद्म अभिक्रिया। ठीक, बिल्कुल छद्म प्रथम कोट की अभिक्रिया है ये। ठीक, ये तो आपको पता चले, तो हमारा कथन क्या है, बिल्कुल करेक्ट। कह रहे हैं छद्म प्रथम कोट की अभिक्रिया, कथन हमारा करेक्ट है। अब कह रहे हैं कारण, यह अभिक्रिया तनु खनिज अम्ल जैसे HCl द्वारा उत्प्रेरित होती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप मुझे ये बताइए कि जो है
तनु खनिज अम्ल HCl द्वारा तो उत्प्रेरित हो रही है। बिल्कुल यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये देखो HCl मतलब H प्लस दिखा रहा है, मतलब HCl लिया गया, तो मतलब यहाँ पे इसके द्वारा उत्प्रेरित हो रही है, बिल्कुल हो रही है। तो मतलब हमारा कारण भी क्या है, कारण भी हमारा क्या है, सत्य है। तो कारण भी हमारा क्या है, सही है। ठीक, कथन भी हमारा सही है और कारण भी सही है, और कथन हमारा क्या है, कथन भी सही है। अब दोस्तों हमें ये देखना है कि कथन कारण का सही कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। तो इसको बताने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि यहाँ पे इसकी कोटि 1 क्यों आ रही है, इसके पीछे का रीजन देखिए। अब दोस्तों दर समीकरण हमारी ये आती है, ठीक है, ये जो H2O की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे जल जो है बहुत अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, क्योंकि ये विलायक की तरह कार्य करता है। तो यहाँ पे अब मैं देखो कारण आपको बता रहा हूँ कारण क्या है। ठीक, तो देखो कारण की अगर ओर चलें तो यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ जो जल है, ठीक, वो किसकी तरह विलायक का कार्य करता है। जल किसका, विलायक का कार्य करता है। जल क्या करता है, विलायक का कार्य करता है। ठीक, ओके, जल विलायक का कार्य करता है तो जल की सांद्रता क्या रहेगी, लगभग स्थिर रहेगी। आप बताओ मुझे, जल की सांद्रता क्या रहेगी, जल की सांद्रता स्थिर रहेगी, जल की सांद्रता स्थिर रहेगी। ठीक, कितनी रहेगी आपको पता है, जल की सांद्रता स्थिर रहती है तो कितनी, 55.56 मोलर इतनी रहेगी। तो दर केवल सुक्रोज की सांद्रता पर ही निर्भर करेगी। क्यों, देखो अब इसकी दर समीकरण क्या आती है वो मैं बता दूं, प्रयोगों द्वारा कितनी आती है, दर इक्वल टू के, ठीक, C12H22O11 मतलब ये आती है। ठीक, और H2O की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे H2O की सांद्रता क्या रहती है, स्थिर रहती है। ठीक, स्थिर रहती है। जब H2O को ही हम परिवर्तित नहीं कर पा रहे हैं, तो जब इसको ही परिवर्तित नहीं कर पाएंगे तो इसके द्वारा जो है हमारा दर कैसे परिवर्तित होगी, बिल्कुल नहीं होगी। जब H2O की सांद्रता ही स्थिर है तो इसके लिए हमारी दर भी स्थिर होगी रहेगी। मतलब H2O की सांद्रता को हम परिवर्तित नहीं कर सकते, मतलब यह है कि H2O के सांद्रता में परिवर्तन से हमारे दर में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि इसकी सांद्रता में परिवर्तन कर नहीं सकते, इसीलिए हम दर में भी परिवर्तन नहीं कर सकते। तो मतलब तो दर इसकी सांद्रता के जो है समानुपाती नहीं होगी। दर केवल किसकी सांद्रता के समानुपाती होगी, दर हमारी केवल C12H22O11 की सांद्रता के समानुपाती होगी। ठीक, तो इसी वजह से क्या होता है कि हमारी जो ये अभिक्रिया है इसकी कोटि कितनी, केवल 1 दिखाई देती है। ठीक, जबकि आणविकता 2। ठीक है, तो इसका कारण ये था। तो मतलब क्या कथन जो है कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है, तो आपका आंसर होगा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कारण में बोल रहे हैं कि यह अभिक्रिया तनु खनिज अम्ल HCl द्वारा उत्प्रेरित, ऐसा कुछ नहीं है। वो चाहे उत्प्रेरक से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बस इसका प्रभाव ये पड़ता है कि जो H2O है वो यहाँ पे विलायक का कार्य करता है, जिससे इसकी सांद्रता स्थिर रहती है। तो इसकी सांद्रता में जब हम परिवर्तन नहीं कर सकते, तो इसकी सांद्रता में जब परिवर्तन नहीं कर सकते तो हम दर में भी परिवर्तन इसके द्वारा नहीं कर सकते। इसी वजह से इसके सापेक्ष कोटि हमारी क्या आती है, 0, मतलब जल के सापेक्ष हमारी कोटि 0 आती है। और हमारा जो C12H22O11 सुक्रोज के सापेक्ष इसकी कोटि 1 आती है, जिससे हमारी टोटल कोटि कितनी हो जाती है, 1। ठीक, तो हमारी आणविकता तो 2 दिखती है, लेकिन हमारी कोटि कितनी दिखती है, 1। इसी वजह से हम क्या कहते हैं, ये छद्म आभासी एकाणुक अभिक्रिया है। अब दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। कह रहे हैं कि यदि कथन कारण दोनों सत्य हैं, कारण कथन का सही स्पष्टीकरण ये हमारा गलत। ठीक, दूसरा कहें कथन कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है हमारा, बाकी हमारे क्या है, रॉन्ग। तो दोस्तों हमारा क्या हो गया कि कथन तथा कारण दोनों सत्य हैं, कथन कारण का सही स्पष्टीकरण हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। हम इसे हाईलाइट कर लेते हैं और इसे बॉक्स में भी कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल ये। और मैं आशा करता हूँ पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।